जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नम, जय गुरुदेव। तेरा कोई न सहारा, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरी नाइया पड़ी मझधार में, मेरी नाइया पड़ी मझधार में, तुम बिन कोई नहीं है खेवैया, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मैं हूँ बालक अबुधय ज्ञानी, मैं हूँ बालक अबुधय ज्ञानी, तेरी महिमा हम नहीं जानी, तेरी महिमा हम नहीं जानी, कैसी करूं विनती मैं तोहरी, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है और मालिक की बराबर दया हम सबके ऊपर बरस रही है। हम सबको गुरु महाराज जी के प्रति अपने ध्यान को, अपने ख्याल को, अपनी भक्ति को दृढ़ता के साथ रखनी चाहिए।
हमें इधर उधर के बवालों में नहीं फंसना चाहिए। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमको अपना एक निशाना रखना चाहिए गुरु महाराज जी के प्रति। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, गोस्वामी चात्रिक स्वाति को और न दूजियास। एक का बल अपने अंदर रखो और एक का भरोसा रखो और एक पर विश्वास रखो। वह है अपना गुरु, अपना कुल मालिक। जिसने भी अपने गुरु का भरोसा छोड़ दिया, गुरु पर का विश्वास छोड़ दिया, फिर वह भक्त कहलाने के काबिल नहीं रह जाता। क्योंकि भक्ति और भक्त का जो ये रिश्ता है, भक्ति का मतलब होता है मालिक की बात को मानना और भक्त का मतलब होता है उसमें लीन हो जाना, यानी उनकी बातों में लीन हो जाना। तभी तो भक्त और भक्ति और भगवान का मतलब यही होता है। भगवान ने भक्ति दी यानी आदेश दिया और भक्त ने उस आदेश का पालन किया। मालिक ये समझाते हैं तो गुरु ने नाम की भक्ति दी, गुरु ने नाम की भक्ति दी, अपना वचन दिया, यही है भक्ति। और शिष्य को चाहिए कि नाम का जाप करे, नाम को अपना ले। अब जब शिष्य नाम को नहीं अपनाएगा तो भक्ति किस चीज़ का? गुरु भक्ति नाम को कहते हैं, गुरु के वचन को कहते हैं, गुरु के आदेश को कहते हैं गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति क्या है? गुरु झूठ मूठ का आदेश तो देते नहीं। जो भी आदेश देते हैं संत सदगुरु, वो सत्य आदेश देते हैं। तो सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, और नाम सच्चाई क्या कहूँगा। सतगुरु सच्चा है और उसका नाम सच्चा है, उसका सत्संग सच्चा है, उसका साथ कर लिया वह सच्चा। सदगुरु सच्चा है, उसका नाम सच्चा है। तो गुरु ने नाम को पकड़ा दिया यानी अपना वचन पकड़ा दिया और नाम को पकड़ा दिया तो गुरु अब तुम्हारे साथ हो गया। कि नाम के धारे सगले जन, कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, कि वह नाम दे दिया कि जिस नाम के बल पे ये सारे जहान की रचना हुई, सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। जिस नाम पे ये आत्मा उतारी गई, जिस नाम पे ये 16 ब्रह्म उतारे गए, जिस नाम से ये रचना हुई, यानी वो अपना वो वचन दे दिया, अपनी आवाज़ दे दिया, अपनी ताकत दे दी। अब गुरु ने भक्ति दे दी यानी नाम दे दिया। अब नाम को पकड़ लो, नाम का अभ्यास करो। कहीं चलते फिरते उठते बैठते सोवत जागत बिसरन जात। कहते चलते उठते बैठते सोते जागते तू नाम का अभ्यास कर, नाम का जाप कर, नाम को अपने हृदय में धारण कर, नाम को अपने हृदय में धारण कर ले। नाम को हमेशा याद कर, जब भी आँख खुले नाम का दर्शन करे, जब भी मुंह खुले नाम का सिमरन करे, जब भी ऊपर की तरफ ध्यान लगाओ तो नाम की आवाज़ को सुनो, नाम क्या कह रहा है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु ज्ञान है, गुरु नाम है। हमेशा स्वामी जी महाराज कहा करते कि गुरु कोई दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं है, गुरु कोई नीले पीले कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं है, गुरु इसका नाम नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, गुरु जब इसका नाम नहीं है तो गुरु किसका नाम है? गुरु अंधेरे में रोशनी देने वाला, अविद्या को नाश करने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला, जीव को भवसागर से पार करने वाला, इस भ्रम से दूर करने वाला। कह राम नाम सुंदर कर तारी, असंशय विहंग उड़ावन हारी। यानी ये मालिक का
गुरु का ये राम नाम, ये जो है संशय रूपी पंछी को भवसागर से निकालने वाला, ये मालिक का ये नाम है। अब नाम सदगुरु से आपको मिल गया तो नाम को अपने संभाल लो, नाम की भक्ति करो, यही गुरु की भक्ति है। गुरु के आदेश का पालन करना ही नाम की भक्ति है। यानी गुरु ने कहा तुम भजन करो, तुम ध्यान करो, तुम सिमरन करो। गुरु ने कहा ये काम तुम अपनी आत्मा के लिए कर लो और ये शरीर के लिए करो। जो मैं कहता हूँ कि शरीर के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो, यानी इस लोक के लिए ये आदेश और परलोक के लिए वो आदेश। आलोक और परलोक यानी दोनों गुरु के आदेश में चलो तो यहाँ का भी बंधन ढीला हो जाएगा और उधर का भी बंधन ढीला हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने ये दो बातें कही, कह मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। कह मेरी दो बात मान ले और कोई जतन मत कर और कोई जोग जुक्ति न लगा अपनी मर्जी से। अपने घर चलना है, अपनी आत्मा को कल्याण करना है, भवसागर से पार होना है तो मेरी दो बातें मान ले और कोई काम मत कर। मेरी पहली बात क्या है कि गुरु से प्रीति कर पहिले, बहुरी घट शब्द को सुनना। पहले गुरु से तुम प्रेम कर, गुरु पर भरोसा कर, गुरु की भक्ति कर, गुरु के बारे में समझ कि गुरु कौन है। आखिर हम गुरु से प्रेम क्यों करें, गुरु क्या है। हमारा देखने में तो हमारे आप जैसे वो मानव का रूप बना के आए हुए हैं, हमारे जैसे वो इंसान है, तो उनसे हम प्रीत प्यार क्यों करें। क्योंकि प्रीत प्यार करने के लिए तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं और सारे लोग हैं। तो इस अनजान के साथ मैं अपना प्रेम क्यों करूं, ये कौन है। तो गुरु के बारे में जान ले। कहते शब्द को जान ले, शब्द को बूझ ले, शब्द ही शब्द चलो भाई। कहें गुरु को जान ले, गुरु शब्द है, गुरु को जान ले, बूझ ले, तब गुरु को कर, तब गुरु से प्रीत कर, तब गुरु से प्यार कर। गुरु ये कौन है। महात्मा ये समझाते हैं, गुरु पहले अपना परिचय देते हैं कि मैं बच्चा वो हूं, कि मैं आया वही देश से और जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचावना बस एक हमारो काम। सदगुरु अपना परिचय देते हैं, आत्मा को ये बताते हैं कि देख आत्मा, जहाँ पर तुम्हारा घर था, जिस घर से तू यहाँ पे आई है, वही घर मेरा भी है और मैं उसी घर से आया हूँ और तुम्हें उस घर ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भी उसी घर की है और मैं भी उसी घर का हूँ। और तू यहाँ आके माया के फंदे में, काल माया के फंदे में आके तो भूल गई और बहुत दिन हो गया तुम्हारा इंतजार करते करते, लेकिन तुम अपने घर नहीं पहुँची। कि जो रहा था बाट तेरी मैं, तब मानव रूप बनाया हूँ। मैंने तेरी बाट को जो रहा था, तेरे रास्ते को देख रहा था कि तू कब आएगी कब आएगी। लेकिन जब तुम नहीं आई तो मैं वहाँ से चला आया और मैं मानव का रूप बनाया, तुम्हारे जैसा रूप बनाया। क्योंकि अपने रूप में यदि आऊँगा तब तुम पहचान नहीं सकते, तुम मुझे समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तेरा रूप बना के आया। जो तेरा रूप है मानव का, और मैं भी उसी मानव का रूप बना के आया हूँ। और मानव का रूप बना करके और मैं जो है अब तुमसे बात कर रहा हूँ। तो ये आत्मा पूछती है तो आपका तो रूप कौन सा है। तो गुरु ये कहते हैं जो मेरा रूप है वही तेरा भी रूप है। ये जो तेरा मानव का रूप है ये तो यहाँ माया का है।
ये माया का है, लेकिन तेरी जो असलियत रूप है, सच्चा रूप है, इस माया के अंदर छिपा हुआ है। कह भूमि परत भाड़ा बर पानी, यो जी वही माया लपटानी। जैसे निर्मल पानी आके इस जमीन पर पड़ जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, अपना रूप खत्म कर देता है, पता ही नहीं चलता। अब तो मिट्टी मिट्टी उसको लोग कहते। इसी तरीके से तू इस शरीर को, इस मिट्टी को तू अपना रूप मान रही है, लेकिन यह तेरा रूप नहीं है। तू इसके अंदर मिल गई है, सन गई है। अब तू इस रूप से निकल नहीं सकती, मिट्टी से तू निकल नहीं सकती, निकल नहीं सकती। इसमें तू फंस चुकी है। कै मोह सकल व्याधिन कै मूला, तास जी उपजे बहुसूला। अब मोह माया तुमको इतना सता दी कि इस शरीर को तू अपना शरीर मानती है, अपना रूप मानती है। अब इस शरीर से तू निकलना नहीं चाहती। अब ऐसा इसमें इतना लिपटा गई है, लिपट गई है इस माया में, इसलिए मैंने मानव का रूप बनाया। तू फंसी है, लेकिन मैं फंसा नहीं हूँ, मैं रूप बनाया हूँ, मैं इसको धारण नहीं किया हूँ। मैं 5 तत्व के पुतले को धारण नहीं किया हूँ। मैं अपना जो मेरा रूप है सच्चा, उस रूप को मैं तेरे रूप में परिणित किया हूँ। जो रूप तू धारण किया है, मानव का रूप, तो मानव जैसा मैं रूप ये बनाया हूँ, लेकिन मेरा जो रूप है वह शब्द रूप है। जो तेरी आत्मा का रूप है वही मेरा भी रूप है। उस रूप को मैंने मानव का रूप बनाया, लेकिन तेरी आत्मा का जो रूप है वह मानव का रूप नहीं है। तुम्हें मानव का रूप तत्वों के द्वारा दिया गया है। मानव का रूप तुम तत्वों के द्वारा दे दिया गया, इसलिए तेरा भी रूप मेरे जैसा ही है। और यह भी मेरा रूप नहीं है जो तेरे सामने मैं लाया हूँ। यह रूप तो मैंने धारण किया है, यानी तुझको समझाने बुझाने के लिए यह रूप मैंने बनाया है। यह रूप मैंने बनाया है, प्रकट किया है कि मैं इस रूप का बन जाऊं, इनके स्वरूप जैसा बन जाऊं, तो इन जीवों को, इनको मैं समझाऊंगा। आत्मा कहती है कि बड़ी विचित्र बात है, आप कहते हो कि यह भी मेरा रूप नहीं है, तो मेरा रूप कौन सा है? अब कैसे मुझे अपने रूप का ज्ञान होगा? क्योंकि इस शरीर के किसी अंग को मैं टच करती हूँ, कोई चोट लगता है तो मुझे ही आभास होता है, कोई दुख तकलीफ होता है मुझे ही आभास होता है। यदि मेरी यह शरीर नहीं होती तो इसमें जो दर्द होता है, जो चोट लगती है, तो मुझको कैसे मालूम पड़ता? आत्मा ये महात्मा से पूछती है, आखिर ऐसा क्या हो गया है? महात्मा समझाते हैं कि यह आत्मा सुनो, यह रचना बड़ी तरकीब से की गई, तुझे बहुत तरकीब से फंसाया गया। जब तू अपने देश में थी तो वहाँ बिल्कुल निर्मल थी, या कोई भी माया का पर्दा तेरे ऊपर नहीं था। लेकिन जब तुम नीचे उतारी गई, मानसरोवर में आके उतारी गई, वहाँ स्नान की, इसके बाद जब तू त्रिकुटी में आई तो त्रिकुटी में बहुत बारीक पर्दा तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया। वह 5 तत्व का पर्दा, जिसको शब्द कहते, रूप कहते, स्पर्श कहते, और शब्द रूप रस और गंध स्पर्श। शब्द रूप रस गंध या स्पर्श, ये 5 तत्व का जो है तुम्हें ये पर्दा, बहुत बारीक पर्दा तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया था। वही शब्द रूप रस गंध या स्पर्श के द्वारा आज तू इस नाक से जो गंध और दुर्गंध समझती है, उसी पहले पर्दे के कारण ही समझती है। और जो रूप है, जो रूप बनाया गया, जो रूप का पर्दा डाला गया है मिलौनी, उसी रूप के कारण तू अपने इन आँखों से रूप देखती है संसार का। अच्छा स्वरूप, खराब स्वरूप, जैसा भी रूप है, उसी रूप के कारण तुम देखती हो। और जो आवाज है,
जो आवाज़ का पर्दा, शब्द का पर्दा जो डाला गया है, उसी शब्द आवाज़ के पर्दे के कारण आज यहाँ की तुम आवाज़ को सुनती हो। और उसी स्पर्श का जो पर्दा है, वह पर्दा के कारण इस शरीर पर जो कोई तुम्हें टच करता है तो तुम्हें मालूम होता है स्पर्श। कोई चीज़ इसमें चुभन महसूस होती है, मालूम होता है तो तुम्हें महसूस होता है। यह वह कारण पर्दा के कारण, उसको कारण पर्दा कहते हैं, उसी को बीज कहते हैं। वह कारण पर्दा के कारण आज इस मानव शरीर में जहाँ जहाँ तू जैसा कर्म करती है तुझे वैसा ही आभास होता है, उस कारण पर्दे के कारण। यह बहुत ही बारीक पर्दा तुम्हारे ऊपर डाला गया। महात्मा ये समझा रहे हैं, आत्मा, इसके बाद जब ये पर्दा तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया तब भी तुम्हें होश हवास था, लेकिन इसके बाद जब नीचे उतारा गया तो 9 तत्व का पर्दा इसके ऊपर और ओढ़ा दिया गया। और 9 तत्व का पर्दा जिसमें जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, ये 4 तत्व उसमें और जोड़ दिया गया। वो 5 वो था और 4 ये हो गया। अब ये दोनों मिल गए, यहाँ पे ये मिल गए। 5 तत्व का पर्दा तो ऊपर डाला गया था, फिर ये 5 तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये 5 तत्व और फिर 4 तत्व और मिला करके अब ये मिला करके पर्दा बनाया गया। और जब पर्दा बना गया 9 तत्व का पर्दा ये मिलाकर तैयार हो गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शब्द, रूप, तब इसके ऊपर फिर ओढ़ा दिया गया। यानी अब आत्मा के ऊपर फिर 9 तत्व का पर्दा ओढ़ा दिया गया। अब मोटा पर्दा हो गया, यानी उससे जो है कारण पर्दा से अब ये पर्दा मोटा हो गया। अब आए आत्मा, तुम्हें जब नीचे उतारा गया, माया के लोकों में नीचे उतारा गया, तो माया के लोकों में तुम्हें 17 तत्वों का पर्दा पहना दिया गया, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख है, कान है, नाक है, जबान है। महात्मा ये समझाते हैं, ये ज्ञान देने वाली ये 5 ज्ञान इंद्रियां ये ज्ञान दे रही हैं। आँख से आपको ज्ञान मिलता है, कान से आपको ज्ञान मिलता है, नाक से आपको जबान ज्ञान मिलता है, और जो है रसना से आपको ज्ञान मिलता है, और स्पर्श इंद्रिय से आपको ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान देने वाला पर्दा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां ये डाला गया, 5 ज्ञान इंद्रियों का पर्दा। अब फिर 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, फिर तमोगुण, ये हो गया 8। और ऊपर से जो 9 तत्व का था, ये 9 तत्व के पर्दे को फिर अलग से इन 8 तत्वों के पर्दों में मिला करके जब ये कपड़ा बनाया गया, तो अब ये हो गया 17 तत्व का कपड़ा। अब फिर इसके ऊपर 17 तत्वों का कपड़ा डाल दिया गया, 9 और 8, ये 17 तत्व का कपड़ा इसमें आत्मा के ऊपर पहना दिया गया। अब इसके बाद आत्मा को 17 तत्व के कपड़े से फिर नीचे उतारा गया, इस मृत लोक में ये 5 तत्व का मोटा कपड़ा, जिसमें क्षिति, जल, पावा, गगन, समीरा, ये 5 तत्व का कपड़ा, ये और 5 17 तत्वों का वो जो है लिंग कपड़ा, और 9 तत्वों का वो जो है सूक्ष्म कपड़ा, और 5 तत्वों का ये कारण कपड़ा, ये मिला करके अब आत्मा के ऊपर जो है ये सारे कपड़े पहना कर तब आत्मा को इस मृत्यु लोक में उतार दिया गया। अब ये सारे कपड़े एक दूसरे से टच हो गए, जैसे करंट होता है, करंट किसी चीज़ को पकड़ता है
उसमें करंट पूरा आ जाता है, फिर वह चीज़ कोई पकड़ता है तो उसमें भी आ जाता है, फिर उसमें कोई चीज़ पकड़ता है तो उसमें भी आ जाता है, फिर और कोई पकड़ता है तो उसमें ही आ जाता है। इस तरीके से ये करंट जो है, ये आत्मा की ताकत ये सब में चली आई, कारण में चली गई। आत्मा की ताकत कारण पर्दे में चली गई, कारण से फिर सूक्ष्म पर्दे में चली गई, सूक्ष्म से फिर लिंग पर्दे में चली गई, फिर लिंग से जो है इस स्थूल पर्दे में चली आई। ऐ आत्मा, ये तेरी ताकत ही इन पर्दों में काम कर रही है। तेरी ताकत यदि सिमट जाए तो इन पर्दों में कोई ताकत नहीं, कोई हलचल नहीं होगी। ये सारे पर्दे जड़ हैं, बस तेरी ताकत इसमें जैसे निकलेगी तैसे ही ये पर्दे जो हैं ये जड़ होते चले जाएंगे। आत्मा को इस तरीके से महात्मा समझा रहे हैं। अब आत्मा प्रश्न करती है कि हे सद्गुरु, हमको एक बात बताइए कि आखिर ये पर्दा तो जब हमारे ऊपर डाल दिया गया, ईश्वर ब्रह्म ने पर्दा डाला, तो अब तो वो डाल दिए, वो तो उतारेंगे नहीं, तो ये उतरेगा कैसे? ये उतरेगा कैसे? आप सतगुरु ये समझाते हैं कि यह आत्मा, ये पर्दा जैसे लोहा लोहे को काटता है, जिस तरीके से इन्होंने ये पर्दा अपनी आवाज़ पे डाला है, ये पर्दा अपनी आवाज़ से प्रकट किया और अपनी आवाज़ से ये पर्दा तुम्हारे ऊपर डाला है, तो उनकी आवाज़ ही इस पर्दे को उतारेगी। यदि उनकी आवाज़ मिल जाए तुमको तो ये पर्दे उतर जाएंगे, ये पर्दे उतरने लगेंगे। आवाज़ ही आत्मा को उस पर्दे से निकालेगी, इसलिए सुमिरन को काट देता है। इसलिए महात्मा इस आत्मा को कहते हैं कि यदि इस पर्दे को तू उतारना चाहती है, जानना चाहती है कि पर्दा जड़ है, मैं अलग हूँ, तो उनके नाम का तुम्हें सिमरन करना पड़ेगा। उनके नाम का जैसे तुम सिमरन करोगी, उनके नाम की ताकत से ये पर्दा उतरेगा, यानी आत्मा इस पर्दे को छोड़ेगी। उनका एक नाम है जो पर्दे को धारण कराया है, और उनका दूसरा नाम जो पर्दे को उतार रहा है। जैसे रसरी को ऐंठ दिया जाता है सीधी करके, तो रसरी ऐंठन में हो जाती है, और उसी को उल्टा यदि घुमाया जाता है तो सारी गांठें खुलने लगती हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए का महात्मा लिखते हैं कि अब तुम्हें उल्टा नाम जपना है। अब तुम्हें पहले तो सीधा से ऊपर से नाम जपते हुए तुम आए, यानी सत्यपुरुष ने नीचे उतारा, फिर महाकाल ने नीचे उतारा, फिर पार ब्रह्म ने नीचे उतारा, फिर ब्रह्म ने नीचे उतारा, फिर ईश्वर ने नीचे उतारा। इस तरीके से उधर से सीधा नीचे तुम उतरते हुए इस पिंड में चली आई। अब तुम इधर से जब उधर जाओगी तो इधर से, उधर से वो 5 नाम है, अब इधर से तुम 5 नाम का सिमरन करो, अब इधर से शुरू करो। तो महात्मा ये समझाते हैं, एक ले आने वाला शब्द है और एक ले जाने वाला शब्द है। एक इसमें फंसाने वाला है और एक इसमें से निकालने वाला है। एक नाम तो फंसा रहा है और एक नाम इसमें निकाल रहा है। अब ये दोनों की आवाज़ एक ही तरह की है, दोनों का रूप एक ही तरह का है, दोनों की आवाज़ एक ही तरह की है, दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं। अब इसका भेद जब कोई संत महात्मा मिलते हैं, पूरे गुरु मिलते हैं, पूरे मालिक मिलेगा, तब वो इसका भेद बताते हैं। नहीं तो जिस आवाज़ को तुम पकड़ के नीचे उतरे हो, तो वह आवाज़ को पकड़ोगे तो हमेशा तुम्हें इसी नीचे ही उतारेगा, बार बार इधर नीचे ही उतारेगा, ऊपर नहीं खींचेगा। और जब तुम्हें कोई महात्मा मिल जाए और तुम्हें ऊपर ले जाने वाली आवाज़, यानी इससे छुड़ाने वाली आवाज़ पकड़ा दें, तो वो बराबर जो है तुम्हें ऊपर उठाती चली जाएगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं
अब वो बराबर ऊपर उठाती हुई चली जाएगी। इसलिए कहते हैं सिमरन सिमरन को काट देता है। इसलिए महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि तुम यदि अपने घर चलना चाहती है तो सिमरन मार्ग ले ले। कह सिमरन मार्ग सहज का, सिमरन मार्ग सहज का, और सतगुरु दे लखाए, उलटे ताही सिमरन करू, स्वामी संग मिलाए। यह सिमरन का मार्ग मैंने तुमको बता रहा हूँ। तू सिमरन करते हुए नीचे आई है और सिमरन करते हुए ऊपर जाएगी। तू सिमरन करते हुए नीचे आई है और सिमरन करते हुए ऊपर जाएगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए ऐ आत्मा तू सिमरन में मन लाइए। अब ये सिमरन तुमको मिलेगा कहाँ से? सिमरन तुमको देगा कौन? सिमरन वही देगा जो कुल मालिक है, जो सबका मालिक, जिसने तुम्हें नीचे उतारा है अपनी आवाज पर। वही जब आकर यहां तुम्हें मिलेगा, वही आके तुझे मिलेगा, तब वो ऊपर ले जाने वाली सिमरन देगा। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना, वेदन पावे पार। कहते वो शब्द जिस मालिक ने आपको, सत्यपुरुष ने, जो मालिक ने आपको नीचे उतारा अपनी आवाज पे, आप नीचे उतर आए और फिर नीचे उतर करके काल माया के देश में आके फंसते हुए चले गए और फंसते चले जा रहे हैं। वही मालिक जब आएगा, वही मालिक आपको ले चलने वाला, ऊपर ले चलने वाला जब शब्द पकड़ाएगा, सिमरन पकड़ाएगा, तब फिर आप जा सकते हो, तब आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। इसलिए महात्मा समझाते हैं। इसलिए जब वो कुल मालिक मिलता है तो ऊपर चलने का वो भेद बताता है और सिमरन से जोड़ देता है। इसलिए कहा कि कलयुग केवल नामे आधारा, और सिमरे सिमरे नार उतर हूँ पारा। यानी नाम का आधार है कि अब नाम का तू सिमरन करते हुए तू चला जाएगा। अब ये कहो कि हम जो है राम राम का सिमरन करेंगे या कृष्ण कृष्ण का सिमरन करेंगे या और देवी देवताओं का सिमरन करते, ये जो सिमरन है ये आपको इसी 84 में और इसी स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में घुमाते रहेंगे ये सिमरन। क्योंकि ये जितने भी सिमरन हैं ये ईश्वर के बनाए हुए सिमरन हैं। तो जो ईश्वर का बनाया हुआ सिमरन है वह आपको भवसागर से पार नहीं करेगा। जो ब्रह्म का बनाया हुआ सिमरन है वह आपको भवसागर से पार नहीं करेगा। जो पार ब्रह्म का बनाया हुआ सिमरन है वह आपको भवसागर से पार नहीं करेगा। जो महाकाल के प्रभु का बनाया हुआ सिमरन है वह आपको भवसागर से पार नहीं करेगा। भवसागर से पार उसी का सिमरन करेगा जो सत्य पुरुष है, जो कुल मालिक है, जिसने सबको बनाया। यदि वो अपना जो है ले जाने वाला सिमरन दे दे तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। कि वह सिमरन उसने जो है ब्रह्म को, 16 ब्रह्म को जिनको नीचे उतारा उनको भी नहीं दिया। केवल नीचे उतरने वाला सिमरन दिया, ऊपर जाने वाला सिमरन नहीं दिया। ऊपर जाने वाला सिमरन नहीं दिया। हम सारी आत्माओं को ऊपर जाने वाला सिमरन दिया था। कहा कि जब तुम ये नीचे उतर जाना तो इस सिमरन को करते हुए तू ऊपर चले आना। लेकिन हम लोग इस देश में आकर के, काल माया के देश में आकर के कर्म में फंस गई, और कर्म जब करने लगी तो पर्दा आ गया। तो जब पर्दा आ गया तो सिमरन खींचेगा नहीं, क्योंकि वह निर्मल जब रहेंगे आत्मा तब तो ले जाएगा, निर्मल रहेगी आत्मा तब ले जाएगा। इसलिए हम लोग गए फंस। अब इसके आगे प्रेमी भाई बहनों वीडियो अगले सत्संग में मिलेगा। जय गुरुदेव।